नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। सुज़लॉन एनर्जीज के बारे में बात करेंगे, जहां इसका शेयर प्राइस 55 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। सुज़लॉन एनर्जीज के मैनेजमेंट ने कुछ नए वर्डिक्ट्स रखे हैं, कुछ नए प्रोजेक्शंस रखे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ कंपनी को मिलने वाला 201 मेगावाट का जो एक नया पावर प्रोजेक्ट है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जीज के शेयर प्राइस पे आप देखें तो पिछले 2 सेशन में इस शेयर प्राइस ने अब थोड़ा अपमूव दिखाना चालू किया है, जहां पे निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप के शेयर्स में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। हालांकि निफ्टी 50 और जो सेंसेक्स है, इसमें अभी कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, जिसके वजह से मार्केट अभी भी थोड़े दबाव में है। हालांकि 2 दिन के सेशन में इस तरीके का मार्केट में रिजल्ट तो जरूर दिख रहा है कि अब मार्केट जितना डिस्काउंट होना था हो चुका है, अब ये आगे का अपमूव के लिए तैयार हो रहा है। जहां पे सुज़लॉन जैसे शेयर्स को और खास करके इसके लार्ज कैप के सेगमेंट में बने रहने पे और इसके जो मार्केट कैप है उसके हिसाब से और जितना भी ऑर्डर बुक है उस हिसाब से जो डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस हैं इसे अच्छा टारगेट दे रहे हैं। 70 रुपए के आसपास का टारगेट दिया जा रहा है, जो कि शॉर्ट टर्म व्यू पे होगा इस साल के एंड तक का। हालांकि जो ब्रोकरेजेस हैं ये डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस हैं, जिन्होंने खास करके म्यूचुअल फंड के थ्रू इन शेयर्स में ज्यादा से ज्यादा अपना स्टेक ले रखा है। सुज़लॉन एनर्जीज के शेयर पे हम देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने में लगातार जो गिरावट हुई है, खास करके जो पूरे मार्केट में गिरावट हुई है, इसके वजह से इस शेयर पे भी काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा है। हालांकि इसके क्वार्टर रिजल्ट्स पे भी हम अभी बात करेंगे, जो कि काफी शानदार रहा है और पिछले 2-3 साल से लगातार अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छे रिजल्ट्स आए और ईयर ऑन ईयर भी काफी ज्यादा बेहतरीन है। खास करके Q3 के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आने के बाद शेयर प्राइस में जो गिरावट थी वो रुक सी गई। 50 रुपए का एक ऐसा रेंज बाउंड है जहां पे ये शेयर अभी इस समय कंसोलिडेट कर रहा है। शेयर प्राइस के 50 रुपए का जो एक लेवल है उसको मेंटेन करना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। हालांकि वहां से शेयर प्राइस 10% ऊपर होकर 55 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। यहीं पे सुज़लॉन को अपने वापस से 52 वीक हाई पे, जो कि 86 रुपीज का था, जहां से 30 से 35% की गिरावट अभी भी देखी जा सकती है, उस चीज को अचीव करना है तो सुज़लॉन को अपने आने वाले 4th क्वार्टर में भी अच्छा रिजल्ट पोस्ट करना पड़ेगा। Q4 के लिए जो कंपनी का ऑर्डर बुक है वो काफी ज्यादा मजबूत है और ये जो ऑर्डर बुक है आने वाले 2 साल के लिए पूरा भरपूर मिला हुआ है। और यहाँ पे कंपनी का जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है वो ऑर्डर बुक्स को एग्जीक्यूट करने पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। इस समय जो कंपनी के मैनेजमेंट है उन्होंने देखिए क्या कहा है, मैं आपके स्क्रीन पे रखता हूं। कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि इन्वेस्को फोरकास्ट, ये जो रिसर्च करने वाली एनालिसिस कंपनी है जो सुज़लॉन के बैलेंस शीट को और उसके जो ऑर्डर बुक है उसे रिसर्च करती है, वहां पे मैनेजमेंट का एक वर्डिक्ट आया है कि हमारा जो CAGR ग्रोथ है वो 55% का है, जिसे हम 2027 तक 66% तक ले जाएंगे। मतलब इसमें 10 पॉइंट्स की जो बढ़ोतरी है वो करने की हम कोशिश करेंगे। उसके बाद 2024 और 27 के बीच का जो इनका फाइनेंशियल ईयर रहेगा, वहां पे इन्होंने 32% की जो एक तरह का इंक्रीज है बिजनेस में, इंक्रीज जो ऑर्डर बुक्स है उसके अलावा जो बिजनेस का एक्सपेंडेशन है उसे 30% से ज्यादा वो बढ़ाना चाहते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि इनकी जो मार्केट कैप है वहां पे जरूर दिखेगा। मार्केट कैप में 30% की बढ़ोतरी सिर्फ शेयर प्राइस से ही नहीं होगी। यहाँ पे जब बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी 30% तो मार्केट कैप जो है उसे उससे ज्यादा ओवर वैल्यूड कर देता है। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि मैनेजमेंट का जो विजन है, जो मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव है, वो आने वाले साल 2 साल के लिए अभी से काफी ज्यादा क्लियर है। और रह गई बात यहाँ पे कि जो सुज़लॉन को नया ऑर्डर मिला था, उस ऑर्डर पे हम बात करें, यहाँ पे कुछ नए ऑर्डर्स के बारे में बात करें तो सुज़लॉन को 201 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए, खास करके विंड टरबाइन के लिए जो नए टरबाइंस है उसका ऑर्डर मिला है ऑयस्टर कंपनी से। यहाँ पे ऑयस्टर रिन्यूएबल्स एक कंपनी है जो कि बड़े कंपनियों से प्रोजेक्ट उठाती है और वही प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इन्होंने एक तरीके से एक असाइनमेंट, एक ठेका दिया है सुज़लॉन एनर्जीज को। हालांकि इस कंपनी के साथ पहले से ही इनका एक जॉइंट वेंचर चल रहा है 80 मेगावाट का। अब 201 मेगावाट का नया ये प्रोजेक्ट मिलने के बाद 281 मेगावाट का जो पूरा जॉइंट वेंचर है 2025 के एंड तक के लिए ऑयस्टर रिन्यूएबल्स के तरफ से सुज़लॉन को मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं पे सुज़लॉन एनर्जीज जो NTPC ग्रीन के तरफ से 1100 मेगावाट का ऑर्डर अक्टूबर 2024 में मिला था, उसमें से 30% तक का जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है उसे पूरा कर चुका है। जहां पे Q3 का जो रिजल्ट इतना बेहतरीन आया था वो चीज हमें देखने को इसलिए मिला क्योंकि उसमें 20% से ज्यादा की जो रेवेन्यूज है और प्रॉफिट है वो जो NTPC ग्रीन है उसके तरफ से मिला है। लेकिन अभी भी 80% से ज्यादा का एग्जीक्यूशन अभी बाकी है, जिसका रिफ्लेक्शन हमें आने वाले Q4 में भी दिखेगा और इस साल के एंड तक में भी एग्जीक्यूशन पूरा होते हुए दिख सकता है। यही मैं बता दूं कि इस समय अगर फंडामेंटल तरीके से आप दिखे तो सुज़लॉन एनर्जी का जो मार्केट कैप है वो 75,000 करोड़ का है।
जहां पे 55 रुपए का शेयर प्राइस चल रहा है और इस समय जो स्टॉक का पी है वो 64 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि जो पी वैल्यू है उसके हिसाब से शेयर प्राइस अभी भी महंगा है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि Q3 के रिजल्ट आने के बाद और अच्छे रिजल्ट आने के बाद जो इस स्टॉक का पी है वो पहले 74 का हुआ करता था, जो कि अब 64 का है। तो इसी तरीके से आने वाले 3 से 4 क्वार्टर में अगर कंपनी अच्छे रिजल्ट पोस्ट करेगी तो इसका जो पी वैल्यूएशन है, जो कि अभी के हिसाब से महंगा है, वो धीरे धीरे एडजस्ट करके कम होने लगेगा। और जितना ही पी वैल्यूएशन कम होगा, स्टॉक का जो फेयर वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा। आने वाले समय में अगर सुजलॉन का शेयर प्राइस 65 रुपए के ऊपर भी जाता है तो ये इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी बात होगी, लेकिन एट द एंड बात वही आएगी कि इस समय जो इसका फेयर वैल्यूएशन है वो महंगा है। तो जब भी एक अच्छा अप मूव मिलेगा तो इस शेयर के अंदर गिरावट भी देखने को मिलेगी और बहुत ज्यादा डिक्लाइन भी आएगा। तो यहाँ पे ये रेंज बाउंड में फंसा रहेगा, लेकिन जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं और जो सुजलॉन में काफी पहले से इन्वेस्ट करके बैठे हैं वो जरूर चाहते हैं कि शेयर अपने वापस से 52 वीक हाई पे 86 रुपीज के आसपास जाए। और वैसे भी ईयर एंड का एक टारगेट हर एक इन्वेस्टर लेके चल रहा है कि इस शेयर प्राइस का जो वैल्यू है वो 100 रुपीज को जरूर क्रॉस करना चाहिए इस साल के एंड तक में। तो ये चीजें पूरी देखी जा रही है। हालांकि 80 रुपीज का शेयर प्राइस को क्रॉस करते ही इसका जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर चला जाता है, जहां पे इसका ऑर्डर बुक ही अभी 10,000 करोड़ के आसपास है, जिसको जस्टिफाई करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो ये वाली दिक्कत जो रहेगी ये सुजलॉन के साथ बनी रहेगी। तो यहाँ पे कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा और भी ज्यादा प्रोजेक्ट साथ में लेने पड़ेंगे, और प्रोजेक्ट्स के साथ साथ जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है इसे काफी ज्यादा पे अगर हम सुजलॉन एनर्जीज के Q3 के रिजल्ट को दोबारा से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो आया था 2,975 करोड़ का आया था, जहां पे एक्सपेंसेस ही इनका 2,400 करोड़ का था, जो कि हर बार से पिछले 2-3 क्वार्टर से भी और 1 साल से भी ज्यादा का जो एक्सपेंसेस है। ये एक्सपेंसेस ज्यादा तभी होते हैं अगर आप एक्सपेंसेस रेशियो में देखेंगे तो वहां पे इनका जो मटेरियल कॉस्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, जब ठेका ज्यादा बड़ा रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा रहेंगे और वहां पे जो एग्जीक्यूशन होंगे, जो मटेरियल कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा, तो इस वजह से एक्सपेंसेस बढ़े हैं, लेकिन रेवेन्यू भी बढ़ के आया है। वहीं पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 388 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि पिछले Q2 के हिसाब से आप देखें तो 201 करोड़ है और Q1 में 301 करोड़ था। Q2 में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था, लेकिन वहीं पे मैंने बताया एनटीपीसी के प्रोजेक्ट मिलने के बाद इसका जो फेयर वैल्यू है वो बढ़ गया था, और वहीं पे जो रेवेन्यू है और जो सेल्स है वो कंपनी के अच्छे से निकल के आए हैं। यहीं पे अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी देखेंगे तो इस बार जो प्रमोटर है उसकी शेयर होल्डिंग 13% है, एज इट इज बनी हुई है। एफआईज की काफी ज्यादा बिकवाली मार्केट में चल रही है, जिसकी वजह से 1% कम किया है एफआईज ने। और डीआईज की भी बात करें तो उन्होंने 0.5% का ही कम किया है, मतलब अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स में बने हुए हैं। पब्लिक की बात करें तो 60% से कम होकर के अब यहाँ पे 54% की पब्लिक की हिस्सेदारी है, मतलब बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे शेयर को बेचा है। और ये वही इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिन्होंने अपर लेवल पे इस शेयर को अक्यूमुलेट किया था, 70, 75, 80, 85 इस रेट पे जिन्होंने शेयर्स को लिया था वो 6 महीने तक होल्ड नहीं कर पाए और उन्हीं लोगों ने निकाला है। यहाँ पे ज्यादातर इन्वेस्टर्स वही हैं जिन्होंने नीचे के प्राइस पे इसे लिया है। पिछले 5 साल में सुजलॉन ने मतलब मल्टी बैगर से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 9 रुपए तक का शेयर प्राइस था इसका और वहां से 86 रुपीज तक जाना, अपने आप में 10 टाइम्स इस शेयर प्राइस को इंक्रीज करना है। और मिडिल में भी अगर किसी ने इन्वेस्ट किया तो वहां पे भी उन्हें 2x का रिटर्न मिलता हुआ दिख सकता है। अब दोस्तों ये तो था सुजलॉन एनर्जीज के बारे में कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स और बाकी की डिटेलिंग्स। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आगे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेके आते रहेंगे। नमस्कार।